लिसन केयरफुली। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 पोलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros respectively. It means given number is first one is sum of the zeros and second one is the product of its zeros. It means alpha plus beta is 1 by 4 and alpha into beta is minus 1. Now with the help of sum and product of its zeros we have to find the polynomial. अब तो हम लोग इसको पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट जो पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से हम लोग 1 by 1 दोनों मेथड जान लेंगे। दोनों ही मेथड सही है। कहीं कहीं पे फॉर्मूला यूज करने के बाद अगर 1 मार्कर है तो सही है, लेकिन अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो फॉर्मूला के साथ साथ आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ जाती है। तो पहले फॉर्मूला से बना लेते हैं, फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग ये अल्फा एंड बीटा के रिलेशन के हेल्प से भी बनाएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या पोलिनोमियल इक्वल टू, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पोलिनोमियल इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा पोलिनोमियल के जीरोज हैं। जीरोज क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं पिछले ही लेक्चर में दे चुका हूं, तो आप पिछले लेक्चर अगर नहीं जानते हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1 by 4 और अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो दिया गया है मुझे -1। इसका मतलब होता है कि अगर इस फॉर्मूला में मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन का डिमांड भी वही है, कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each of the given numbers are sum and product. It means first one is sum, that is alpha plus beta, and second one is product, that is alpha into beta. So now put the value x square minus alpha plus beta, that is sum, alpha plus beta is 1 by 4. Now 1 by 4 into x plus alpha into beta. Alpha into beta, it means alpha into beta is given here -1. Now after putting the value of alpha plus beta and alpha into beta, we can conclude that x square minus 1 by 4x plus minus will be -1. It means if I open the bracket then x square minus, you can write here 1 by 4x minus 1. Now this is your answer. लेकिन अगर हम लोग इस आंसर को लिखते हैं तो थोड़ा सा अनटाइडी लगता है, बिकॉज यहाँ x के कोएफिशिएंट आप एक तो पहले माइनस में है, दूसरी बात है कि यहाँ पर फ्रैक्शन भी है, तो क्वेश्चन दोनों ही तरह से अनटाइडी लगता है, मिसमैनेज लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं 1 by 4 कॉमन ले लूं या फिर होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। अगर किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कोई फर्क नहीं होता। लेफ्ट राइट दोनों तरफ सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी कुछ नहीं होता, इक्वेशन का वैल्यू वही रह जाता है। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है इक्वेशन 4x² माइनस 1 by 4 into 4 कैंसिल, दैट इज ओनली x minus 4. दिस विल बी पोलिनोमियल। अगर हम लोग पोलिनोमियल निकालना सीख गए तो ये तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने यूज कर लिया कि पोलिनोमियल इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स भी तो था, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमने देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ 1 by 4 था, मैंने 1 by 4 पुट कर दिया, यहाँ एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा माइनस हो गया -1। अब जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, लेकिन ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया। बट अगर मुझे कहे कि फाइंड द पोलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट, देन हाउ कैन आई फाइंड इट। सबसे पहले इसे आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद मैं उसको उस मेथड से भी सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से हमने निकाल लिया। अब मुझे इसके लिए एक रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट के टर्म से भी निकालने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं वो कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर हम लोग जानते थे कि रिलेशन इसका होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हम लोग यही जानते थे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और हमारे इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है इसका मतलब माइनस बी बाई ए। अगर मैं लेफ्ट साइड में लिख दूं अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड में लिख दूं देयर विल बी नो चेंज, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरो, दैट इज 1/4, 1/4, correct. It means minus b equal to 1, that is 1, b will be minus 1 and a will be 4. लेकिन अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है वो -1 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा will be c by a, c is the constant term and a is the coefficient of x square, correct. So alpha into beta, if we translate it, then c by a will be alpha into beta. Alpha into beta is given here -1, that is -1. Now if we look here carefully, then we see that the value of a is 4 in first case, but the value of a in second case is -1/1, that is 1. So there will not be two values of a in this case, so I have to equalize its denominator. It means इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखने से कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि a का यहाँ वैल्यू है 4, a का वैल्यू है यहाँ 1, तो a के दो वैल्यू तो वैलिड नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। इससे ये होता है कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाता है -4/4 इंटू 1, दैट इज 4। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ अब 4 है, a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, माइनस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c इक्वल टू यहाँ -4 है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं a इक्वल टू, यहां पर ये लिख लेता हूं a इक्वल टू हो गया, a इक्वल टू मेरा आ गया a इक्वल टू 4, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 1, दैट इज b विल बी -1, और c इक्वल टू -4। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहां से देख लिया कि किन के प्लेस पर क्या है, मतलब c बाई a, और यहाँ है -4/4, दैट इज c विल बी -4 एंड a विल बी 4। अब हमारा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो था वो था ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो a के प्लेस पे मैं 4 रख सकता हूं यहाँ पे, तो 4x² प्लस b is -1, प्लस माइनस विल बी माइनस, सो -1x, -1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो -x हो जाएगा ये, प्लस c इज हाउ मच, c इज -4, सो प्लस एंड माइनस विल बी अगेन माइनस, सो माइनस इज -4, करेक्ट। तो 4x² -x -4 is the answer. So in this both methods we can find the value of polynomial. We can find the polynomial if we are given sum and product of its zeros. तो इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आप नोट कर लेने से, या फिर पॉज करके आप इसको देख लेंगे बाद में, है ना। तो मैं इसका सेकेंड देखता हूं। तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर्मूला से तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला वाला प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला में वैल्यू सीधा पुट करना है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप ही थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो मैं उसी के मेथड से कर लेता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड केस में अल्फा प्लस बीटा इज हेयर
√2 and alpha into beta, that is given here 1/3. Second question is alpha plus beta is √2 and alpha into beta equal to 1/3. और मैं लिखता हूँ रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अगेन इफ आई राइट इट, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. नाउ माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट. अल्फा बाई बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट वाले को राइट कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट कर दिया. ऐसा इसलिए किया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मुझे गिवन है यहाँ पर √2. अगर इसकी वैल्यू मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं चेंज कर लूंगा आसानी से. माइनस बी बाई ए इक्वल टू √2/1, √2/1. लेकिन अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, C/A, करेक्ट. नाउ अगर मैं फिर से इसको एक्सचेंज कर दूं, राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट, हो जाएगा C/A इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा. आप एक्सचेंज नहीं भी कर सकते, मैं एक्सचेंज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर राइट साइड में आता है तो इक्वेट करना आसान होता है, देखता है आसानी से, और अगर इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना होता है कन्वर्ट, तो वो भी बहुत ही आसानी से हो जाता है. तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ C/A. अब अगेन C/A इक्वल टू क्या हो गया मेरा, C/A इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज गिवन है. क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा 1/3 गिवन है, तो मैं यहाँ 1/3 लिख सकता हूँ. नाउ इक्वेट, यहाँ पर माइनस बी इक्वल टू √2 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2. ए इक्वल टू 1, करेक्ट. यहाँ सी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 3. फिर से ए की दो वैल्यू आ गए यहाँ पे. ए की दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, तो इसको अब फिर से ए की वैल्यू सेम करना पड़ेगा मुझे. तो ए का वैल्यू यहाँ जो है वो 3 है, लेकिन यहाँ 1 है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर लिखना होगा मुझे, तो इस इक्वेशन को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और तब ये हो जाएगा 2 इंटू √3, 3√2/3. ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के बाद 3√2/3 आ गया. अब हम यहाँ देखते हैं इक्वेट करके कि ए बी सी क्या आया. तो मैं देखता हूं यहाँ पर ए के जगह पे क्या है, a इक्वल टू 3 एंड अगेन a इक्वल टू 3. सो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू हाउ मच, माइनस b इक्वल टू 3√2. सो माइनस b इक्वल टू 3√2, सो b विल बी -3√2. इसका मतलब हो गया b इक्वल टू -3√2, करेक्ट. b इक्वल टू -3√2 हो गया, और c विल बी C/A, that is C is here in place of C there is 1, so C equal to 1, C equal to 1, करेक्ट. अब इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन क्या है, ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0. तो हम लोग जब यहाँ देखें तो अब a b और c के जगह पे अपना अपना वैल्यू पुट कर देंगे. तो a इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया इक्वेशन मेरा, 3x², b के जगह पर -3√2 है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएंगे, है ना. तो 3√2 इंटू एक्स प्लस सी के प्लेस पे कितना है 1. तो ये मेरा इक्वेशन बन गया. और अगर फॉर्मूला से लिखना है तो फॉर्मूला से तो ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. वो फॉर्मूला सिंपल है. सेकेंड मेथड में मैं यहीं पर लिख देता हूं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं. पोलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा. और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे भी दूसरे मेथड से पोलिनोमियल फिर से आ जाएगा. इसका मतलब हम दोनों मेथड से इस पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. अब अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें तो ठीक, अब तो इसी तरह से प्रैक्टिस होते जाएगा, है ना. थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है. आप इसे नोट कर लें या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज 0. It's little bit important question. And alpha into beta equal to √5. Alpha plus beta equal to minus b by a. It means minus b by a equal to alpha
plus beta, and alpha plus beta is how much? That is minus b by a equal to alpha plus beta is 0 here, so 0 by 1. If you are writing only 0, there is no matter. If you are writing 0 by 1, this is the same value, so there is no matter again. So 0 by 1, alpha plus beta. Now alpha into beta equal to c by a. I can write here as c by a equal to alpha into beta. Now c by a will be alpha into beta is how much? This is the third question. Third question, correct. So alpha into beta is root 5. Alpha into equal to root 5. Again, root 5 or root 5 1 is same thing. So a is 1 here and a is also 1 here. B minus b is 0, so 0 b will be minus 0 or 0, same thing. C will be root 5. So I can write here a equal to 1, b equal to 0. 0 or minus 0 is same thing. C will be root 5. Again write the standard form of equation, ax square plus bx plus c. Some students are not interested in writing this standard format. आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जरूर डालें, नहीं तो टीचर हाफ मार्क्स काट लेने की गारंटी लेता है. इसलिए याद रखना है कि इसमें आपको ये फॉर्मूले के साथ साथ ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला भी लिखना है. डायरेक्ट स्किप नहीं करना है, फॉर्मूला भी लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन तो पक्का ही लिखें. ये तो पक्का लिखने की बात होती है. अब a1 लिखे या ना लिखे, एक्स स्क्वायर 1 इज हिडन हियर, एक्स स्क्वायर b इज प्लस 0 इंटू एक्स लिखे या ना लिखे, सेम थिंग. 0x प्लस c इज रूट 5. दिस इज ऑल्सो इक्वेशन आंसर. बट इफ यू आर राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज 0 इंटू समथिंग विल बी 0. तो आप लिखें या ना लिखें की बात है. एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 विल बी इट्स आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे देख लें या फिर नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1. अगर फॉर्मूला में पुट करें तो सीधा अल्फा प्लस बीटा ये क्या निकल जाएगा फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. करेक्ट, अल्फा इंटू बीटा. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच 1. इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. दिस इज योर आंसर. लेकिन मुझे फॉर्मूला मेथड से तो करना तो आता है. ये फॉर्मूला मेथड तो बस वैल्यू पुट करना होता है. मुझे रिलेशन वाले इक्वेशन रिलेशन वाले फॉर्मूला से ही बनाना होता है. तो इसलिए मैं उसे फिर से देखता हूं उस मेथड को भी. ऐसे तो इस मेथड से भी आप देख लें. सेकेंड मेथड से कर लेता हूं. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. अल्फा प्लस बीटा इज 1. Again 1 by 1. Alpha into beta equal to c by a. C by a equal to alpha into beta. Alpha into beta is also 1 by 1. Now alpha plus beta or alpha minus beta. Again a will be a equal to 1, minus b equal to 1. So b will be minus 1. C equal to 1. C equal to 1. Now standard format of equation, a x square plus b x plus c will be 0. A equal to how much? A equal to 1. 1 x square plus b x plus c equal to 0. If I am not writing equal to 0, it will be also true. So there is no requirement of write equal to 0. Ax square plus bx plus c is the polynomial. Equal to 0 you can write and you can also not write. So if I solve it, then it will be x square minus x plus 1. So again we can find the polynomial with the help of relation between zeros and its coefficient.
यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जब मैंने फॉर्मूला से भी बनाया तो इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ जब रिलेशन से मैंने बनाया वहां भी फॉर्मूला, वहां भी एक ही कोई इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो हम देखते हैं किसी भी मेथड से आप पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर हो गया, आप इसे नोट कर ले या फिर वीडियो पॉज करें। फिफ्थ क्वेश्चन को भी देखता हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो दिया गया है +1/4। अब मैं फॉर्मूला से देख लेता हूँ, फॉर्मूला से देखें या ना देखें, वही रिलेशन से डायरेक्ट देखता हूँ। यानी कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, -b/a इक्वल टू सम अल्फा प्लस बीटा इज -1/4, करेक्ट, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द रिलेशन। तो c/a इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। नाउ कंपेयर ABC, a is 4 here, a is again 4 here, so a will be 4, b equal to -b equal to -1, so b will be 1, c equal to 1, correct. Now equation ax square plus bx plus c, a is 4, so 4x square plus bx plus 1x, you can write 1 also, 1x plus c, that is 1 equal to 0, you can not write, you can write also, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 1 डालें 0 डालें या ना डालें। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अगर मैं फॉर्मूला से भी करूं तो वही बात आ जाएगा, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ABC, नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, और ये सिक्स्थ क्वेश्चन। अब मैं इसे नोट कर लें, सिक्स्थ क्वेश्चन, और जो इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको थोड़ा सा देख लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज 4 हियर, सिक्स्थ पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। दोनों मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला से तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन रेडी। फॉर्मूला मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तो इसमें 1 मार्कर में ही आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 मार्कर क्वेश्चन है यही वाला, तो आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करते हैं, आप फॉर्मूला लिखें, बट अगर आपको करना है तो रिलेशनशिप एंड कोएफिशिएंट, इससे आपको करना है। जीरोज एंड कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है आप उसी को यूज करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाली है, क्योंकि वो 1 मार्क के लिए इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसलिए आप ऐसे करेंगे। तो ये तो इससे बना दिए। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप में देखूं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a विल बी अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच 4, you can write here 4 or 4/1 is the same thing. Alpha into beta is how much? Alpha into beta equal to c/a. So you can write c/a in left side. c/a equal to alpha into beta. Alpha into beta is 1/1. 1 by alpha into beta equal to c/a. C by alpha into beta. That is 1/1. Now compare. A equal to 1. A equal to 1. Correct. Minus b equal to 4 and c equal to 1. So if I am writing here a equal to 1 minus b equal to 4, so b will be -4
एंड c इक्वल टू 1, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। नाउ इन प्लेस ऑफ a दैट इज 1x² प्लस bx दैट इज -4x प्लस c इज 1। नाउ सॉल्व इट, x² -4x प्लस 1, दिस इज पोलिनोमियल। तो मैं पोलिनोमियल अगर मैं फॉर्मूला से निकालता हूं तो x² -4x प्लस 1 आता है, रिलेशन से निकालता हूं उसमें भी x² -4x प्लस 1 आता है। आप इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आता। फॉर्मूला से करने के बाद थोड़ा क्वेश्चन छोटा होता है, इसलिए आप इसे छोटे क्वेश्चन को ही कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला के बिना आप करते हैं रिलेशनशिप वाला तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ लेता है, ये 2 मार्क के लिए सफिशियंट हो जाता है। इसलिए आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर निकालना आता है जीरोज आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो जीरोज निकालने के लिए, सीखने के लिए मेरे पहले वाले लेक्चर को जरूर सुन लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।